टीसीएस बीपीओ नासिक, इसका जो केस सामने आया है ना, इसने पूरे देश में एक खलबली मचा दी है। एक ऐसी खलबली खासतौर से उन लड़कियों में जो सपना देखती हैं एक बड़ी कंपनी में जाके अपने करियर को सेट करने के लिए। वो पढ़ाई करती हैं इतनी मेहनत से कि वो एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। सपना देखते हैं खुद के पंख से उड़ने की, और ऐसे ही सपने कुछ लड़कियों ने देखे थे और उन्होंने वो सब सपने अपने पूरे किए, जॉब ली और उनसे शायद उनकी जिंदगी अब सेट हुई है, उन्हें करियर में ग्रोथ करना है। बट कुछ दरिंदे वहां पर भी उनका वेट कर रहे थे। सड़क पे तो है ही है, बट ऑफिसेज भी इन दरिंदों से छूटे नहीं है। ये वो दरिंदे हैं जो इन लड़कियों को उनकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, डिस्टर्ब करते हैं अपने गलत तरीकों से, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपने रिलीजियस डिजायर्स को पूरा करने के लिए। आई मस्ट से कि ये जो दरिंदे हैं ना, इनको एक बड़ा सबक सिखाना जरूरत है। आज के समय की ये नीड है ये, ताकि ये जो हुआ है इन लड़कियों के साथ ये ना हो और हमारे जो वर्क प्लेस हैं वो सेफ रहें। क्योंकि लड़कियां बड़ी मेहनत से पढ़ती हैं, बड़ी मेहनत से वो बहुत सारे लोगों से फाइट करके आगे जाती हैं, और जब उनके साथ वहां पर भी वो होता है तो वो टूट जाती हैं और उन्हें मजबूरन बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये जो टीसीएस का जो केस हुआ है, जहां पर इतने सारे केस फाइल हुए हैं, 9 एफआईआर और 8 एक्यूज्ड, जिनमें से एक महिला। अब कहते हैं ना कि एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वही महिला है जो एचआर हेड है, जो एचआर मैनेजर है, जिसको लड़कियों ने कई बार कंप्लेन किया जब उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ या कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी हुई। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। क्या केस है, कितनी एफआईआर हुई, एफआईआर में डिटेल क्या है, कौन सी लड़कियां हैं और इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है, और आखिर अभी क्या अपडेट है, और अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, टीसीएस नासिक में एक केस आया है जो बहुत सारे एक्यूजेशंस एंड एलिगेशन से भरा हुआ है। अब तक टोटल 9 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस केस की। ये केस किसी एक मूवी की स्टोरी से कम नहीं है ना, आई एम श्योर कि इस पे एक मूवी जरूर बनेगी। एक केस रिपोर्ट हुआ था कि इस टीसीएस में, इस बीपीओ में कुछ अनऑथराइज्ड और इलीगल एक्टिविटी चल रही है जो वीमेंस के लिए ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट हुआ, वहां के किसी लोकल नेता ने रिपोर्ट किया नासिक के पुलिस को, और पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल केस नहीं था, ये पूरा एक वेल प्लान्ड जैसे रैकेट चल रहा हो, और इस पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक उम्दा प्लान बनाया। अपनी कुछ लेडी कांस्टेबल्स को उस बीपीओ में हाउसकीपिंग स्टाफ में इंप्लीमेंट कर दिया, वहां पर छोड़ दिया, कुछ मेल को कुछ फीमेल को। पर जो पूरा अंडरकवर ऑपरेशन था, जहां पर ये पूरे लेडी कांस्टेबल को एंड मेल कांस्टेबल को प्लान किया गया था, उनका सिर्फ यही एक जानना था कि अल्टीमेटली ये क्या चल रहा है, क्या बिहेवियर है और ये क्या वहां पर हो रहा है, उसके बारे में जानना, ना कि पर्टिकुलर किसी एक केस के पीछे लगना। जब वो गए, वहां बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो टोटल अब तक 9 एफआईआर इसमें आ चुकी हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे जो एक्यूज्ड हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, और ये सारे नॉन इस्लामिक लड़कियों को और खासतौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उन्हें सेक्सुअली हरेस करते थे, मोलेस्ट करते थे, उनकी रिलीजियस एक्टिविटी को, उनकी रिलीजियस पहचान को ठेस पहुंचाते थे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करते थे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें बोलते थे, इनअप्रोप्रिएट टच करते थे। कहीं पर भी 9 के सामने आए ना, 9 की अलग अलग स्टोरी है। ड्यूरिंग मीटिंग किसी लड़की के सीने में झांकेंगे और फिर गंदे गंदे सारे करेंगे, मुस्कुराएंगे, किसी को कहीं भी छू लेंगे। ये सब एक्टिविटी चल रही थी। और एक सिलसिला तो 2022 से मिस्टर दानिश शेख, जो एक लड़की को उसकी जो लड़की थी जिसको उसने अपने कॉलेजमेट थी, और यहाँ पर उसने वो उसको बोला कि आप, अगर तुमको जॉब की जरूरत है मैं यहाँ जॉब दिला सकता हूँ, और उसने वहां पर उसको रेफरेंस दिया, आई और उसके पीछे लग गया।
और उसने उसको जबरदस्ती कुछ टाइम के बाद बुलाया और सेक्सुअली मोलेस्ट किया। और जब ये पता चला उनके टीम लीडर को, क्योंकि इस जो पूरे रैकेट में ना बहुत उनके जो कोवर्कर थे वो तो इन्वॉल्व थे, टीम लीडर से लेके एचआर हेड तक इन्वॉल्व थी। टीम लीडर तौसीफ अख्तर, उसने भी उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की कि इफ क्योंकि तुमने उसके साथ किया है तो मेरे साथ भी तुम्हें ये सब करना होगा। ये जो 9 लड़कियां हैं ये सब 18 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हैं जिनके बड़े सपने अभी पूरी जिंदगी सामने पड़ी हुई है, बट ये इस तरह के जब हॉरिफिक एक्सपीरियंस से होकर निकलती है ना तो जिंदगी में वो हारने लगती हैं। और एक केस तो ऐसे सामने आया है कि एक लड़की, उसको इतना परेशान किया गया, सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, उसने रेप का भी केस फाइल किया है मिस्टर दानिश पे। और जो टोटल जो एक्यूज्ड है ना, जैसे मैंने कहा था पर्टिकुलर रिलीजन के, ये दानिश शेख है एक का नाम, एक का तौसीफ अख्तर है, एक का रजा मेनन है, शाहरुख कुरैशी है, सफी शेख है, आसिफ आफ्ताब है एंड शाहरुख शेख, एंड जो एचआर हेड है दैट इज निदा खान। तो एक सारे एक पर्टिकुलर इस्लाम रिलीजन से आते हैं और एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उनके रिलीजियस फेथ को चोट पहुंचाते थे, उनकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करते थे, उनकी रिलीजियस हिंदू देवताओं तो गलत कमेंट करते थे, और जो इस्लाम है इस्लाम के बारे में बताते थे कितना ग्रेट है, यही एक धर्म है जो सब कुछ है। उन्हें मजबूर करते थे, फोर्स करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे पर्टिकुलर और टारगेटेड मैसेज शेयर करते थे जिससे कि उनके मन में लगातार ये आए कि हाँ एक डाउट क्रिएट हो और उन्हें मजबूर करें। और जॉब के लिए ताकि उन्हें परेशान ना होना पड़े तो लड़कियां धीरे धीरे करके कंप्रोमाइज करने लगती थी। और एक किस्सा तो तब सामने आया जब पेरेंट्स को एक लड़की का बिहेवियर अजीब सा लगने लगा। जो जीन्स टी शर्ट पहनती थी वो धीरे धीरे हिजाब पहनने लगी, उसके खाने का तरीका बदलने, रोजाओं के दिनों में उसने खाना नहीं खाया, वो नॉनवेज खाने लगी। घर जब पे खाना नहीं खाती थी वहां ऑफिस में पहुंच के खाती थी, घर पे उसने कभी खाना नहीं खाया क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुकी थी, इतना उसको फोर्सेबली मजबूर कर दिया गया था कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि ये जिससे ऑलमोस्ट वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार थे। वैसे ये हर एक लड़की को टारगेट करते थे, उन्हें इतना मजबूर करते थे, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा भद्दा कमेंट करते। ये सब लड़कियां जो गरीब परिवार से आती थी, उनके अपने सपने थे, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, बट ये दरिंदे जो हैं ये उनकी पहचान को छीनना चाहते थे, ये उनको उनकी पहचान छीन कर उन्हें अपनी पहचान देना चाहते थे। इन्होंने जो तौसीफ अख्तर है और दानिश शेख है, इसने दो लड़कियों को शादी का झांसा दिया जबकि खुद शादीशुदा है। उसकी पत्नी ने उनको, जो दानिश शेख की पत्नी है, उसने उसको फोन किया लड़की को कि आप कौन है। मैं कहा आप बताओ आप कौन है। कहा मैं बोल रही हूँ दानिश शेख की पत्नी। तब उसे पता चला ये शादीशुदा है और एक खुद उसको हवाला देता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस साली मोहब्बत की आड़ में ये सब दरिंदे अपना एक पूरा रैकेट चला रहे थे। अभी तो बहुत सारी जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और सारे एक्यूज को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एलिगेशंस जो इन पे हैं वो इनअप्रोप्रिएट टचिंग का है, उल्टे सीधे रिमार्क का है, स्टॉकिंग का है, गलत जगह देखने का है, और फैमिली के बारे में उल्टे सीधे क्वेश्चन करने का है, उनकी पर्सनल लाइफ्स के बारे में, और रिपीटिव अनवांटेड सेक्सुअल हरेसमेंट का है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन का है, रेप का है। तो सारे एक्यूज इनको एलिगेशंस इस एफआईआर में लगाए गए हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, एसआईडी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस सब का पूरा जो प्रॉबेबल कॉजेस हैं सबको डीपली स्टडी कर रहे हैं, उनको प्रोब कर रहे हैं, ताकि अगर एक कोई ऐसा नेक्सस या रैकेट चल रहा था तो इसका पर्दाफाश हो सके। अब आप एक सोचो कि ऐसी बड़ी कंपनी में जब ऐसे लोग बैठे हैं तो आप सोचिए कि आम जनता या आम लोगों के बीच में बैठ के क्या करते होंगे। ये जो टारगेटेड सिस्टम है बना रखा है एक रिलीजियस थिंग को प्रमोट करने के लिए, क्या ये सही है?
क्या किसी को फोर्स करके, उनकी फेथ को चोट पहुंचा के, क्या उनको गलत तरीके से मजबूर करके ग्रुप बना के ये करना सही है? कमेंट करो और बताओ कि क्या ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये साले किसी के सगे नहीं है, ये खुद की माँ बेटी और बहनों के सही नहीं है, सगे नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा, अपना स्वार्थ, अपनी हवस फुलफिल करनी है और इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस ट्रॉमा से होकर गुजर रहा है, कौन कहाँ से आया, उसको इसकी लाइफ का, उनकी पर्सनल लाइफ का क्या होगा, उन्हें कुछ मतलब नहीं। वो साले सिर्फ इनको बर्बाद करना चाहते हैं, अपने एजेंडा को फुलफिल करना चाहते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इन्होंने भी अपनी एक पूरी कमेटी बनाई है और कमेटी को भी बोला है कि आप डिटेल में इसको स्टडी करो और रिपोर्ट सबमिट करो। तो इसमें जरूर कुछ बड़ा होगा, तब तो सारी एजेंसियां और पुलिस का जो अंडर कवर ऑपरेशन है वो ये आगाह करता है, ये बताता है कि इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि आप ये सोचो, ये टोटल जो यहाँ पर 147 लोगों की टीम थी, इंक्लूडिंग वीमेन एंड मेंस और जो भी सीनियर वर्कर्स हैं, 147 के बीच में ये सब के सब खुलेआम ये करते थे। आप ये सोचो कि क्या वो वर्कर्स जो ये खुलेआम देखते थे ऐसा होते हुए, वो आवाज उठाते, उनका अपोज करते थे, क्या उनके साथ ये होता? हम सबकी गलती ही यही है दोस्तों कि हम दूसरे के साथ कुछ होता हुआ देख के चुप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती है उस औरत की जो निदा खान है, कि उसको सिर्फ अपनी एक रिलीजियस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, उसके पर्पज को पूरा करने के लिए पूरी एक लेडी समाज को धोखा दे रही है। अरे कितनी मुश्किल से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो अपने सपने को बुन रही है, अपने पंख, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं और ये खुद उनका सहारा ना बन के उनकी टांग खींच कर उनको नीचे गिराना चाहती हैं, उनको फिर से वहीं पे धकेलना चाहती हैं जहां से वो निकलना के आई हैं। तो इनके साथ कुछ करने की जरूरत है दोस्तों। और इनको, अगर इनके चार्जेस प्रूव होते हैं तो इनको वो सब इतनी ऐसे सजा देना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा करने से पहले सोचे। अगर आप मेरे इस चीज से एग्री करते हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए और इन लड़कियों के लिए सेफ वर्क प्लेस कैसे बनाए, उस सब के बारे में जरूर लिखें। लेट्स बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वीमेन, ताकि वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, अपने पूरे टैलेंट के साथ, अपने पूरे जुनून के साथ वो काम कर पाए, अपने करियर में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को अपने टर्म पे लीड करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड लेट अस वेट फॉर द डिटेल रिपोर्ट। मैं अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।